आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं वो सारे तरीकों की जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि हम ऐसी कोई चीज़, कोई वस्तु, अब ये सारी चीज़ें जो आप मांग सकते हैं वो एक्चुअल में चीज़ या वस्तु ही होंगे। मतलब कोई जॉब हो सकती है, कोई थिंग्स हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, स्किल हो सकती है, या बहुत सारी और चीज़ें हो सकती है। जो भी आप विश करते हैं वो सब मटेरियल में आएगा। और थॉट एक मटेरियल प्रोसेस है, तो यानी कि कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट की जा सकती है। उसका जो पहला नियम है कि उसकी एक अच्छी सी इमेज। इमेज का मतलब जैसे आप आंख बंद करिए, अगर आपका चेहरा आपके सामने दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी इमेजिनेशन अच्छी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी थोड़ी सी इमेजिनेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको चीज़ों को इमेजिनेशन करना सीखना होगा। तो पहली चीज़ है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो तभी मिल सकती है जब वो मेरे दिमाग में उसकी पिक्चर हो। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब लॉ ऑफ यूनिवर्स। कोई भी लॉ होता है वो यूनिवर्स का होता है, खास तौर से वाइब्रेशन का लॉ, क्योंकि वो यूनिवर्स पूरा वाइब्रेशन से बना हुआ है एंड वी आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के हिस्से हैं, इसलिए हम यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो आई एंड यूनिवर्स इज नॉट टू सेपरेट एंटिटी। मैं और यूनिवर्स दो अलग बात नहीं है, बाकी दोनों एक है। तो पहली चीज ये समझनी होगी। और आप वही चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, जिसकी तरंगे आपके भाव से, आपके मन से निकल रही हैं, वही आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोई भी कंट्राडिक्शन चीज आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मतलब कि पिक्चर आप किसी और चीज की बनाएं, मांगे कुछ और आपका एक्शन कुछ और हो, या आपके अंदर जो सोच विचार हो एकदम डिफरेंट हो, इसका कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि आपको एक्चुअल में हमारा जो मन है वही हमारे बॉडी को चलाता है। तो हमारे अंदर जैसे भाव होंगे, जैसे विचार होंगे, वैसी ही चीजें अट्रैक्ट होंगी। ये सिंपल सा चीज है। मतलब कि एक मेमोरी, अच्छी मेमोरी हमारे पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें। तो मेमोरी से चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो पहले से एक अच्छी मेमोरी बनाना, जो भी चीज़ आपको चाहिए। और क्योंकि पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, यूनिवर्स कनेक्टेड है, तो वही चीज़ मैनिफेस्ट भी होती है। पहली चीज़ हम समझते हैं कि मेमोरी बनती कैसे है। हमारे सेंसेस के थ्रू मेमोरी बनती है। यानी जितने हमारे 5 सेंसेस हैं, अगर जितने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं उतना अच्छा हमारा माइंड पिक्चर बना लेता है, और उतना कलरफुल पिक्चर बनाता है, और उतना बेहतरीन तरीके से पिक्चर बनाता है। ठीक इसी तरीके से पानी में भी अ, एक मेमोरी होती है। क्योंकि अगर आप पानी को कोई शब्द बोलते हैं तो वो रिकॉर्ड कर लेता है। ऐसा एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर मसारू इमोटो, इन्होंने प्रूव किया। क्वांटम फिजिक्स का एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वो भी ये प्रूव करता है कि जिस दृष्टि से आप किसी भी पार्टिकल को वेव्स को देखते हैं, उसका बिहेवियर वैसे ही होता है। और दो वेव्स एक दूसरे से इंटेंगल्ड होते हैं। जिस भी विचार को आप मैनिफेस्ट करते हैं वो आपसे जुड़ जाता है, इंटेंगल हो जाते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स भी प्रूव करता है। और डॉक्टर मसारू इमोटो ने इसको प्रूव किया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से। अगर आप किसी भी पानी को पानी लें और उसमें जो भी भावना आप डालें, वो आपका पानी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। और उसी पानी को आप पीते हैं तो आपके ब्रेन में 80% पानी है। तो इसका मतलब जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करना है, आप थ्रू वाटर भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पहले अपने मन को समझना, अपने ब्रेन की एक्टिविटीज़ को समझना कि एक्चुअल में हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। पहली बात है, हम जितना चीज़ों को फील करते हैं थ्रू योर ऑल सेंसेस, हम अपने पूरे सेंसेस से जिस चीज़ को फील करते हैं और अपने अंतर मन से पूछते हैं कि मैं किस चीज़ के लिए डिजर्व करता हूँ, या मेरी मेरी आंतरिक इच्छा क्या है कि ये मुझे चाहिए, और मैंने इसके लिए काम भी किया है, या मैं इस पे वर्क भी कर सकता हूँ, ये मुझे करना अच्छा लगता है। वो आपके अंदर से आना चाहिए, न कि आप किसी को देख के कोई चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे। तो पहली चीज़ है वो आपके अंदर से आएगा, उसकी फीलिंग आपके एक एक सेल्स में होनी चाहिए, तब वो ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट भी की जा सकती है।
क्योंकि एक्चुअल में उसी तरीके का तरंग आपका बॉडी जनरेट कर रहा है बार बार, विदाउट इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर वैसी तरंगे उठ रही हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि आप जिस भी चीज़ की तरंगे अपने शरीर से निकालते हैं वही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। इट इज़ अ लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, जिस तरीके के मेरे अंदर से भाव निकलते हैं उसी चीज़ से मेरी तरंगे एंटेंगल्ड होती हैं और एक खींचती हैं, मतलब कि अट्रैक्ट होते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जैसी जिसकी भावना होती है वैसी ही भावना आपके तरफ आना शुरू हो जाती है। ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब एक चीज़ और समझना है कि मान लीजिए जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आपके मन से ही मैनिफेस्ट होगा। और हमने देखा कि हमारा माइंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से कि हमारा माइंड एक्चुअल में हमारा तब तक होता है इंडिविजुअली जब तक हम उसको मानते हैं। जब हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो एज ए यूनिवर्सल एंटिटी की तरह काम करता है, क्योंकि आप सिर्फ सीड रखते हैं, बाकी यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट करता है। तो हमारे मन में जो भी चीज़ें हों बहुत क्लैरिटी के साथ हों, बहुत स्पष्ट हों, और जितनी ज़्यादा अस्पष्टता हमारे मन में रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, हमारे ब्रेन में जितनी क्लैरिटी रहेगी, जिस चीज़ को हमें पाना है, जिस चीज़ के लिए हम डिज़र्व करते हैं, तो सबसे अच्छा होता है कि उसकी बार बार धारणा करना, उसकी भावना करना, उसको फील करना अपने सेंसेस के साथ। और हमारा मस्तिष्क, अगर आप देखेंगे तो हमारा मस्तिष्क बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसकी भावना आप पीछे वाले मस्तिष्क से करेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब आपका ध्यान यहाँ होता है तो फालतू के विचार अचानक से बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो फालतू के विचार हैं अगर ये बंद होंगे तभी आप चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसकी पिक्चर भी बना सकते हैं, एक पिक्चर भी बना सकते हैं। तो आपका ध्यान आपके मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से में होना चाहिए। ठीक है, इमेजिनेशन उस चीज़ की प्रॉपर होनी चाहिए। और दो नेचुरल टाइम होते हैं जहाँ पर हम कॉन्शियसली जो बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं कॉन्शियस माइंड में, उससे हम अनकॉन्शियस यानी रिलैक्स मोड में जाते हैं, उसके बाद फिर नींद में चले जाते हैं। वो दो पोजीशन नेचुरल होती है, दो स्थिति ऐसी होती है, दो ऐसी सिचुएशन पूरे दिन में एक बार दो बार आती है। एक जब आप जैसे ही उठते हैं उसके 20-25 मिनट तक एक वैसी सिचुएशन होती है, क्योंकि हम नींद से जाग रहे होते हैं तो मतलब हमारी जो ब्रेन है बहुत शांत है, हमारा ब्रेन एकदम शांत रहता है और बहुत पीस में रहता है। और आपने देखा पीस की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। उस समय आप जो चाहिए अगर आप उसकी भावना करते हैं, उसको महसूस करते हैं, ठीक है, बस बेड से उठने, जब भी आपको नींद, जब आप उठ जाएं तो उठने का थोड़ा सा आप वेट करिए, 25 मिनट, 20 से 25 मिनट जो भी चाहिए उसकी भावना करिए और फिर उसको भूल जाइए। भूलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं भूलते तो फिर आपका लॉजिकल माइंड उसको बार बार कैंसिल करेगा, वो अपोजिट ख्याल रहेगा कि ना हुआ तो, नहीं होगा तो उससे बचने के लिए आप महसूस करिए और भूल जाइए। और जो भी आप महसूस करेंगे, आप ऑफ कोर्स आपको जो चाहिए उसको अगर मिल जाए तो आप पॉजिटिविटी फील करते हैं। तो पहली बात है प्रेजेंट टाइम में उसको महसूस करना कि ये मुझे मिल गया है। तो एक तो जब भी कोई चीज़ मुझे मैं चाहिए और मुझे मिल गया है ऐसा मैं मानता हूँ, तो मेरा ब्रेन या मेरा पूरा बॉडी पॉजिटिव हो जाएगा। एक सामान्य सा नियम है। तो पहली बात है किसी चीज़ को मांग मैनिफेस्ट करना, उसकी पिक्चर बनाना, उसकी भावना करना, और ऐसा लग रहा है वो आपको मिल चुका है। ठीक है, दूसरी कंडीशन एक और होती है, जब आप सोने जाते हैं तो सोने जाने के पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड 20-25 मिनट के पहले ही एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो एक ऐसी स्टेट होती है कि जो भी भावना करते करते अगर आप सोते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे सोना है 9 बजे, तो मैं 8:45 से सब कुछ रख के एकदम रिलैक्स होकर लेट जाऊं और जो भी मुझे चाहिए उसकी मैं भावना करूं, उसको ऐसा लग रहा है वो मुझे मिल चुका है। उसी तरह अगर मैं महसूस करता हूँ, खुश महसूस करता हूँ, ऐसा लग रहा है मैंने उसे पा लिया है, और बस उस मिजाज में मैं सो जाता हूँ। तो ये क्या होता है, जो 15 मिनट आपने उसकी भावना की है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो आपका अचेतन मन है, जो सबसे बड़ा पावरफुल हिस्सा होता है आपके मन का, वहाँ बात पहुँच जाती है और वो रात भर उसी चीज़ को और देर तक कंटिन्यू रखता है। यानी कि सबसे अच्छा तरीका होता है अपने
सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी चीज को इम्प्लांट करने के लिए रात का सोने का समय। तो जब भी आपको जो चाहिए वो पहले आप लिखिए, बहुत सोच विचार के लिखिए जो भी आपको चाहिए, जिसके लिए आप डिजर्व भी करते हैं, जिसके लिए आपने काम भी किया है। कोई ऐसी चीज मत मांगिए जो एकदम अपोजिट हो, जो आपके काम से एकदम अपोजिट हो, क्योंकि वही चीजें अट्रैक्ट होंगी जिसकी हम भावना करते हैं और जिसे हम मानते भी हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ इसके लिए। वो आप सोते समय, अगर आप सोते हैं ऐसा मान के, तो वो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मन का एक नियम है। मन एक, जो भी चीज बार बार सोचता है, जो भी चीज बार बार मन सोचता है, उसकी लीक बना लेता है, यानी उसका वो मार्ग हो जाता है। और जो मन का मार्ग हो जाता है, मन उसी से बार बार जाता है, आता जाता है। ठीक है। तो जब भी मन का एक मार्ग बनाने के लिए शुरू शुरू में आपको एफर्ट करना पड़ता है, बाद में मन को पता है कि सोते समय आप वही भाव करना चाहते हैं, तो मन अपने आप उस मोड में चला जाएगा। तो विचार उसी मार्ग से बार बार जाते हैं जिसकी आपने नींव रखी है। तो शुरू शुरू में पहले आपको एक विचार जो आपको चाहिए, जैसी आप भावना रखना चाहते हैं, उसको आप बार बार महसूस करिए, ताकि मन का वही मार्ग हो जाए, वही रास्ता हो जाए। तो बार बार उसी से मन गुजरेगा, और जितनी गहरी लीक होती चली जाएगी उतनी चीजें आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात, जब भी कोई चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा एक चीज जरूर रखिए ध्यान में, कि मैंने बीज इम्प्लांट कर दिया है, बाकी कब मैनिफेस्ट होगा, इसका टाइम सही क्या होगा, कब मेरे लिए सही होगा, क्योंकि यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर रहा है, तो सब कुछ आप नहीं डिसाइड कर सकते। आप बीज या जो भी आपको चाहिए उसको इम्प्लांट कर सकते हैं एनर्जी फॉर्म में, अपने विचार के फॉर्म में। बाकी यूनिवर्स को पता है कि कब वो आपके लिए मैनिफेस्ट करे, ताकि आपके लिए बेहतर हो। तो यूनिवर्स में भरोसा, ठीक है। भरोसा के लिए आपको एक ही चीज करना है, कि जब भी आप भावना करिए, पा चुके हैं आप, और उसमें जाता क्या है, कुछ जाता तो है नहीं आपका। अगर आप किसी अच्छी भावना रख रहे हैं तो उसमें आपका कुछ नुकसान तो है नहीं। बस भावना करिए और भूल जाइए। 20-25 मिनट जब भी आपको भावना करना है, उसकी भावना करिए और भूल जाइए। बाकी यूनिवर्स पे ये छोड़ना है, क्योंकि जब जैसे अगर आप यूनिवर्स पे छोड़ते हैं, तो यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन का नियम, ये किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं है कि मेरा है आपका, इसीलिए इसको लॉ बोला गया है। लॉ का मतलब ही होता है नियम, यूनिवर्सल नियम। तो यूनिवर्स पे भरोसा करना कि होगा ऐसे, और जिस समय सही टाइम होगा उसी समय होगा, न तो थोड़ा पहले होगा, न तो थोड़ा बाद में होगा। इसलिए टाइम का कोई सवाल नहीं होता कि कब होगा, अभी हो क्यों नहीं रहा है। वो एक तरीके की आप परेशानी आप खुद जनरेट कर रहे होंगे, और जब भी आप परेशानी जनरेट कर रहे होंगे, आपको पता है कि ये हमने वाइब्रेशन का नियम पढ़ा था, कि ये अगर आपने थोड़ी सी भी रीजन लॉजिक करना शुरू किया, ठीक है, धीरे धीरे आप न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ भी आपने अपने से किया, फियर आने लगेगा कि होगा नहीं होगा, फिर बहुत ज़्यादा डिजायर आएगी कि मिल ही जाए, बस मिल ही जाए, परेशानी एक होने लगेगी। तो ये सब चीज़ें आपको लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इसलिए शांति के साथ आप मानिए कि ये मिल चुका है, और वहीं पे आप छोड़ दीजिए, खुशी होके, खुश होके, और शांति से किसी चीज़ की मैनिफेस्टेशन करिए, तब भी ही हमारी इमेजिनेशन काम भी करती है। जब भी हम शांत होंगे तभी हमारी इमेजिनेशन भी काम करती है। और बस मैनिफेस्ट करिए शांति से। मैनिफेस्ट का मतलब उसकी भावना करिए, उसको पाया हुआ महसूस करिए। ऐसा नहीं है कि मैं पाऊंगा इन फ्यूचर, क्योंकि इन फ्यूचर और अभी दोनों में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। जब गैप क्रिएट हो जाएगा तो मन वहां बार बार जाएगा, तो एक तनाव पैदा होगा, टेंशन पैदा होगी, स्ट्रेस पैदा होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस ना पैदा हो, इसलिए आपको पहले ही मान लेना है कि वो मिल चुका है, सीधा जंप करना है, मिल चुका है। हमारा माइंड इमेजिनेशन को रियलिटी मान लेता है, ये माइंड की एक खूबी है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत शांति से करेंगे, खुश होके उसको छोड़ दीजिए, उसी समय छोड़ दीजिए, उसको आगे नहीं ले जाना। नहीं तो बाद में माइंड लॉजिक करना शुरू होगा, रीजन करना शुरू होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा। वो फालतू के विचार हैं, वो आपके मैनिफेस्टेशन को और रोकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं नेकी भी करो तो भूल जाओ। भूलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम भूलेंगे नहीं तो हमारा लॉजिकल माइंड बहुत खतरनाक है। वो लॉजिक करेगा कि मैंने अच्छा काम किया, मुझे इसका प्राइज़ मिलना चाहिए,
तो इसलिए जैसे ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड, इसलिए कोई बात आप बस भाव करिए, छोड़ दीजिए। बाकी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसमें 90% पावर होती है, ये दिखता नहीं है आपको क्योंकि इसकी पूरी पावर छिपी होती है। एज लाइक एक बर्फ होता है ना, तो बर्फ में 90% भाग उसका पानी के अंदर होता है और सिर्फ 10% भाग उसका पानी के ऊपर होता है। तो जो आपकी ओरिजिनल पावर है वो आपके बिलीफ सिस्टम में है। आप किस चीज़ को कितना इमोशनली महसूस कर पा रहे हैं, पाया हुआ उसमें है, उसमें पावर है। कितना ज़्यादा वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में हैबिट की तरह घुस गया है, अंदर चला गया है, बैठ गया, आपके जहन में बैठ गया है, एक एक सेल्स उसको मानने लगा है। केवल ब्रेन नहीं बल्कि पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा सेल्स 50 ट्रिलियन सेल्स मान चुका है कि हाँ ये हो चुका है। ठीक है, वो चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी, आपकी इमेजिनेशन में इंटर कर जाएंगी। ठीक है, आपको सपने के रूप में दिखना शुरू हो जाएगा, इंट्यूशन आने शुरू हो जाएंगे। तो 90% अगर पावर का आपको यूज करना है तो आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए भावना करनी है और भूल जाना है। भूल जाने का मतलब शाम को आपने सोते समय भावना की कि मुझे मिल गया है, और जब भी हम कोई चीज़ मिल जाती है तो धन्यवाद या ग्रेटिट्यूड कोई वर्ड नहीं है, बट कि अंदर से आता है कि हाँ ये मिल गया है, इसके लिए आपको अंदर से एक फीलिंग जनरेट होती है, दैट इज द ग्रेटिट्यूड। ठीक है, दिस इज नॉट वर्ड, ग्रेटिट्यूड कोई वर्ड नहीं है जिसको बोलना ही जरूरी है, बट वो अंदर की एक भावना, शुद्ध भावना, प्योर भावना कि मुझे मिल चुका है, वो अंदर से ही आएगा आपकी ग्रेटिट्यूड। तो हमें लॉजिकली सिर्फ क्या चाहिए उसको डिसाइड करना है लॉजिकल थिंकिंग से, क्या आपको चाहिए जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। सिर्फ काम लॉजिकल माइंड का इतना है, बाकी जो काम है वो आपके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। वहां पे जाने के लिए आपको बिलीफ करना होता है कि ये मुझे मिल गया है, और ये भी बिलीफ करना होता है कि जो मैं मैनिफेस्ट करूंगा वो यूनिवर्स कोई अलग एंटिटी नहीं है, वो मैं यूनिवर्स का पार्ट हूँ, तो वो मैनिफेस्ट होना ही है। कब होगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्स डिसाइड करेगा कब वो सही तरीका, वो टाइमिंग क्या है जब आप इसको, इस मैनिफेस्टेशन को आपको मिले और आप एंजॉय कर पाए। तो ये इसका एक मन का नियम है, जो आप यहाँ समझ रहे हैं वो एक मन का नियम है, तो मन के नियम को ही यूज करना है। दूसरा यहाँ पे ध्यान देना है 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। इसका सिंपल सा एक नियम है कि एक तो पहली बात 17 हमारे जहन में पहले से ही एक एक मेमोरी के रूप में है, क्योंकि 17 जैसे ही आता है हम सोचते हैं कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। एक तो हमारा पूरा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाता है। दूसरी बात, 17 सेकंड तक किसी भी चीज पे स्थिर हो जाना, ध्यान को किसी भी चीज में जो भी आपको चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज महसूस करेंगे बीच बीच में दूसरे विचार आएंगे, यानी कि मोमेंटम को विचार दूसरे तोड़ देते हैं। तो बस ध्यान में जाके 17 सेकंड तक कंटिन्यूअसली एक चीज की भावना करना, और जैसे ही 17 सेकंड पूरा होता है, क्योंकि हमारे अंदर पहले से ट्रिगर पॉइंट होता है, 17 मतलब कुछ न कुछ नया होने वाला है, कुछ न कुछ होने वाला है, वो ट्रिगर पॉइंट इसमें काम करता है। बहुत सारे बुक्स पे इस पे लिखी हुई है, बट जो मेन है किसी एक पॉइंट पे 17 सेकंड रुक जाना, ठहर जाना, वो भी एक तरीके का मन का नियम है कि जब भी मन एक चीज पर एकाग्र होने लगता है तो मन की पूरी शक्तियां उधर बहने लगती हैं। तो ये है। और एक बहुत अच्छी टेक्निक है 369। जैसे हमारा यूनिवर्स एक ज्योमेट्री के आधार पर काम करता है, जैसे 360, 369, 360 डिग्री का पूरा धरती होती है, पूरा यूनिवर्स राउंड में होता है। ठीक है, यहाँ सब कुछ एक राउंड शेप में चलता है, उसी तरह फिजिकल मटेरियल भी एक राउंड शेप होता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये बाउल है, ठीक है, तो ये मिट्टी से आयरन, बहुत सारे ऐसे निकल, आयरन, कोबाल्ट, ये सब निकले, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर ये कटोरा बना, ठीक है, बाउल बना, फिर उसके बाद ये जब टूटेगा तो फिर मिट्टी मिल जाएगी, यानी ये राउंड राउंड करके फिर मिट्टी में चला गया। इसी तरह आपने सांस ली, सांस अपने बाहर गई तो राउंड राउंड में आ जा रही है, सांस आ जा रही है, बाहर जा रही है, आ रही है। इसी तरह हर चीज एक राउंड राउंड में चल रहा है, पूरा यूनिवर्स आदमी राउंड राउंड में चल रहा है। एक प्लांट है, धरती से निकलता है, बड़ा होता है, फूल आते हैं, फिर उसका समय होता है, प्लांटेड होता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो एक सर्कल कंप्लीट किया उसने। तो यहाँ सब कुछ इसी तरह हमारे मन का नियम है, सर्कल सर्कल सर्कल, ये भी मन एक सर्कल में घूमता रहता है। 369, इसमें बहुत सारे ज्योमेट्रिकल इसके प्रूव हुए हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, सुबह एक तो
ये भी ठीक है कि जब आप सुबह दोपहर शाम में कोई चीज़ लिखते हैं तो आपके मन में वो इंटर कर जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो सिंपल सा 17 सेकंड का टेक्निक तो आप यूज़ ही करेंगे, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मन के ही नियम से है कि सुबह उठ के 3 बार आप किसी चीज़ को या तो साउंड करिए या बोलिए या उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। जो भी आपको चाहिए उसको रिकॉर्ड करके म्यूजिक से सुन सकते हैं या लिख सकते हैं या उसको देख सकते हैं। ठीक है, लिखिए आप 3 बार डायरी में जो भी आपको चाहिए। दोपहर के समय 6 टाइम लिखिए और सोते समय आप जब भी आपको सोना है उसके पहले आप 9 टाइम्स लिख के सो जाइए। जो भी आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है, दैट विल वर्क, दैट विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट समथिंग। वो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए यूज काम में आएगा। शुरू शुरू में अगर आपको कोई चीज़ भूल जाती है, ये होता है कि अरे ये मैनिफेस्ट करना था बट आज मैंने नहीं किया, तो कंटिन्यूअसली आप 5 डेज तक 55 टाइम्स कोई चीज़ वो चीज़ लिखिए। एटलीस्ट 5 डेज तक वो चीज़ लिखिए ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर जाए। मैनिफेस्टेशन का सिंपल सा नियम है कि जब भी आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आपका माइंड केवल मैनिफेस्ट नहीं करता, बल्कि आपका माइंड यूनिवर्स जैसे हो जाता है। ठीक है, सो यूनिवर्स जैसे होते ही फिर यूनिवर्स का काम है उसको मैनिफेस्ट करना। दूसरी बात हमने डिस्कस किया था कि चीज़ों को महसूस करना, जिसमें आप अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे। जो चीज़ मिल जाएगी तो दिखने में कैसी होगी, उस या कुछ ऐसी चीज़ है उसकी स्मेल होगी तो कैसी होगी। कोई म्यूज़िक आप सीखना चाहते हैं तो आप कैसे म्यूज़िक करेंगे, उसको पहले ही सुनना शुरू करना। तो अपने सेंसेस का यूज़ करना है ताकि उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छे से बन पाए। और जब भी आप कोई चीज़ बहुत बार बार रिपीट करते हैं तो मन का नियम है कि जैसे ही हमारे मन में वो बात चली जाती है तो एक एक सेल्स भी वो मानने लगता है, क्योंकि हमारा एक सेल्स जो होता है ना बॉडी का, वो उसके पास भी पूरा बॉडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके पास भी अब खुद का एक माइंड होता है। ठीक है, तो वो भी पूरी तरीके से मानने लगता है। जब भी हमारा पूरा होल बीइंग, शरीर और मन पूरी तरीके से मानने लगता है तो मैनिफेस्ट करना अच्छा होता है, आसान होता है, क्योंकि शरीर मन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसमें ये है फिर आप जो भी चीज़ आपको चाहिए उसी के बारे में आप देखिए, उसी के बारे में पढ़िए, उसी के बारे में आप सोच के शांत रहिए। कहीं ध्यान करना है तो उसी से रिलेटेड करना है। एफर्ट जितने आप लेंगे, आप जैसे आपको कुछ भी चाहिए तो वैसे ही आपको एफर्ट भी करना होता है। ये सारी चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, उसी तरीके का आप एक्शन करेंगे, उसी तरीके की बात बोलेंगे, क्योंकि शब्दों के पास ताकत होती है। ठीक है, उसी तरीके का जो भी आपको चाहिए उसी तरीके का इंटेंशन भी रखना है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ करनी है ताकि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सके जो आपको चाहिए और जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। चाइल्ड पोज एक ऐसी पोजीशन है जिसमें ध्यान का यूज़ किया जाएगा, जो कि हम रेगुलर करेंगे। इसमें सबसे खास बात होती है इस पोज में जाने के बाद आपका जो लॉजिकल माइंड है, लॉजिकल माइंड मतलब बहुत सारे जो विचार लाता रहता है फ्रेगमेंट टुकड़ों में, वो तुरंत बंद हो जाते हैं इस पोज में लेटने के बाद। तो इस पोज में आप लेट के किसी चीज़ को सोते समय महसूस करते करते सो जाएंगे, या जब आप उठेंगे तो 15-20 मिनट तक आप इसी पोज में रह के जो चीज़ आपको चाहिए उसकी भावना करेंगे। इतना ही इसका काम है। बाकी आपको जिस भी चीज़ की आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट कब होगा, कैसे होगा, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ है और यूनिवर्स ही डिसाइड कर सकता है कि कब है। बट हाँ, जब भी कोई चीज़ हमारे दिमाग में एक पिक्चर की तरह बन जाती है तो वैसी भावना, वैसा एक्शन, सब कुछ होने लगता है और वो चीज़ हमारे तरफ आकर्षित होने लगती है। ये सिंपल सा एक नियम है। और ऐसा नहीं है कि हम इसको सीख के ही यूज़ करते हैं, हम इसको हर समय यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आपको अगर एक कप कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, आपको पीना है, तो भावना पहले कहाँ आती है? आपके अंदर आती है ना, कि शरीर तुरंत पानी पीने लगता है। पहले आपकी एक एक विचार आया, फिर उस विचार से एक भावना बनी, नहीं मुझे चाहिए, बस चाहिए। एक तलफ लगी, तब फिर आपका शरीर उठता है और पानी पीता है या चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है। ठीक है? तो पहले विचार आता है, उसके पीछे भावनाएँ आती हैं, फिर हमारा शरीर एक्शन करता है। तो पहले बार-बार दोहराने से, इमेजिन करने से, मानने से हमारे मन में बात बैठ जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाती है और फिर वो हमारा शरीर उसको करने लगता है और ऐसी चीज़ें फिर हमारे सामने
आने लगेगी। जैसे आपको कुछ करियर बनाना है तो उस तरीके की स्किल के कोच आपके सामने आ जाएंगे, उस तरीके की बुक्स आपके पास आ जाएगी, उस तरीके के जॉब ऑफर आपके पास आने लगेंगे, उस तरीके का इंट्यूशन आपके पास आने लगेगा। इट्स सो सिंपल। सो पहली बात तो ध्यान में रखना है, अगर आप समराइज करें, कि वो चीज़ जो आपको चाहिए वो पहले ही मान लेना है कि मुझे मिल गया है। पहले मान लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो समय है मुझे मिलेगा। अब कब मिलेगा? ये ये एक ड्युअलिटी क्रिएट करेगा, ये एक तनाव क्रिएट करेगा। और जब आप कोई चीज़ मान लेंगे पहले मुझे मिल चुका है, वो मिल चुका है और आप उस पर कार्य भी कर रहे हैं, सीधा जंप करना है। टाइम को इंट्रोड्यूस नहीं करना कि परसों मुझे मिलेगा या धीरे धीरे मिलेगा या मिल रहा होगा। नहीं, मिल चुका है। क्योंकि समय एक्चुअल में नाउ में कंटेन होता है, न तो पास्ट होता है और न फ्यूचर होता है। और क्योंकि जब भी आप बोलेंगे मुझे मिल रहा है या मुझे मिलेगा इन फ्यूचर, ये चीज़ मुझे मिलेगा, तो कल भी आएगा तो मन क्या बोलेगा? ये चीज़ मुझे मिलेगा। फिर फ्यूचर, फिर कल आएगा तो मन क्या बोलेगा? मिलेगा। यानी हमेशा पोस्टपोन करता रहेगा। और जो भी चाहिए वो एकदम कंक्रीट फॉर्म में, यानी फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो सब कुछ उसका पूरा खाका तैयार हो, पूरा स्ट्रक्चर मुझे पता हो। जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग में ये नहीं होता, अगर कोई इंजीनियर है तो पहले से बता देता है इसकी ज़मीन कितनी है, इसका ये कितने ऊपर तक इसको ले जाना है, कितना मटेरियल लगेगा, कितने लेबर लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, क्या क्या मटेरियल लगेगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ये पहले से एक्यूरेट डिसाइड होता है। और उसी के हिसाब से बजट एलोकेट होता है। तो इसी तरीके से क्योंकि उसके मन में पहले है इसीलिए बिल्डिंग उसे बनी है। जो स्ट्रक्चर होता है वो पहले ही क्लियर होना चाहिए। तो आपको किस पे काम करना है? अपनी धारणा को बनाने के लिए तो पहला काम है जो चाहिए उसको बहुत अच्छे से पहले से जानना कि मुझे रियल में क्या चाहिए। मुझे जैसे मुझे स्वस्थ होना है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो ये नहीं है कि मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, इतनी बार दोहराओ, इतनी बार दोहराइए कि ये मन का जो पहले की हैबिट है ना मन की कि मैं बीमार हूँ या मैं स्वस्थ नहीं हूँ, वो हट जाए और नई नई विचारधारा आपके अंदर इंटर कर जाए। इतनी बार दोहराना है। और इतनी बार दोहराना मतलब फोर्सफुली नहीं, हमने नेचुरल कंडीशन बताई है। सोने के पहले बोलते बोलते या महसूस करते सो जाना है, और उठने के जब आप उठ जाएं तो उसके 15-20 मिनट तक आपको महसूस करना है, क्योंकि उस समय आप पीसफुल कंडीशन में होते हैं। और पीस की हमने देखी थी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, तो जो भी चीज़ आप करेंगे डायरेक्ट वो इम्प्लांट कर जाएगा। तो ये था अ, कुछ टेक्निक, कुछ तरीके जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम लोग 21 डेज़ का वर्कशॉप करने वाले हैं, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उस पर आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को लिखेंगे। बस एक टाइम निर्धारित होगा जहाँ पे आके आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, आप भी होंगे, और आप अपनी सब कोई अपने अपने तरीके से मैनिफेस्ट करेगा जिसको जो चाहिए, और उसकी वो भावना करेगा। कैसे किसी चीज़ को अंदर इम्प्लांट किया जाता है, उसकी कुछ और टेक्निक्स, कुछ तरीके हम लोग देखेंगे। सो ये चीज़ आप खुद से भी समझ के कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऑनलाइन फ्री मेडिटेशन क्लास चलती है, आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप 9810569353 मैसेज करके आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।